बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। इस टॉपिक में हम हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेमोग्लोबिन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हेमोग्लोबिन के डिसऑर्डर है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हेमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम और जो दूसरा होता है वो है ग्लोब्यूलिन। एक होता है हीम और दूसरा ग्लोब्यूलिन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हेमोग्लोबिन किस चीज़ का बना हुआ है तो दो मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। सबसे पहले हम हीम के बारे में पढ़ेंगे कि हीम क्या है और हीम कैसे बनता है। सबसे पहले जब दो सक्सिनाइल कोएंजाइम और दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स जब दो सक्सिनाइल कोएंजाइम और दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम पायरोल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। यानी जब दो सक्सिनाइल कोएंजाइम और दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जब 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर, यानी ये जो पायरोल है इन जैसी 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोफायरिन रिंग। जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोफायरिन रिंग। यानी जब 4 पायरोल आपस में मिलेंगे तो एक प्रोटोफायरिन रिंग बनेगी। उसके बाद जब प्रोटोफायरिन रिंग के साथ आयरन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? हीम। यानी जब प्रोटोफायरिन रिंग के साथ कौन अटैच होंगे? आयरन। तो नतीजे में क्या बनेगा? हीम। और जब हीम 4 पॉलीपेप्टाइड से कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? हेमोग्लोबिन। जनरली हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस दो मेन कंपोनेंट से होती है, एक होता है हीम और दूसरा ग्लोब्यूलिन। हीम कैसे बनता है? जब दो सक्सिनाइल कोएंजाइम और दो ग्लाइसिन आपस में कंबाइन होते थे तो उसके नतीजे में एक पायरोल रिंग बनती है। जब 4 पायरोल रिंग आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में एक प्रोटोफायरिन रिंग बनती है। जब प्रोटोफायरिन रिंग के साथ आयरन अटैच होता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है? हीम। और जब हीम के साथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होती है? हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के जनरली कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम 3 टाइप्स के बाद, एक होता है हेमोग्लोबिन ए और दूसरा होता है हेमोग्लोबिन A2 और तीसरा होता है हेमोग्लोबिन F। जनरली जो हेमोग्लोबिन ए है उसमें क्या है? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो हेमोग्लोबिन ए में कौन कौन सी चेन्स प्रेजेंट होती है? तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। और हेमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हेमोग्लोबिन A2 में कौन कौन सी चेन प्रेजेंट होगी? 2 अल्फ़ा 2 गामा चेन। हेमोग्लोबिन F में कौन कौन सी चेन प्रेजेंट होगी? 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन। यानी टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन A2F। A में 2 अल्फ़ा 2 बीटा, A2 में 2 अल्फ़ा 2 गामा और हेमोग्लोबिन F में 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम हेमोग्लोबिन के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे।
जनरली हेमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया और उसके बाद थैलेसीमिया। क्या? थैलेसीमिया। सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये हेमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है। यानी सिकल सेल एनीमिया किसका डिसऑर्डर है? हेमोग्लोबिन का। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी चेंजेस आती है? जब भी किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होती है तो उसके नतीजे में जो हमारे हेमोग्लोबिन की बीटा चेन है, ये याद रखना चाहिए कि जो हेमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन आ जाता है। यानी ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन और सेल की जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप बनती है। इसलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यानी हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर में क्या है? सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हेमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, ये आपको क्लियर हो गया। और हेमोग्लोबिन के कौन सी चेन का डिसऑर्डर है? बीटा चेन का डिसऑर्डर है, ये भी क्लियर हो गया। और बीटा चेन में क्या चेंजेस आती है सिकल सेल एनीमिया में? इसमें यह चेंज आती है कि ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी जगह वेलिन आ जाता है और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं। इसलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या है कि 2 अल्फ़ा चेन रिप्लेस होंगे 2 बीटा चेन की जगह। 2 अल्फ़ा चेन रिप्लेस होंगे 2 बीटा चेन की जगह। आज हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि सबसे पहले हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन और उसके बाद जो एंड में हमने डिस्कस किया वो डिसऑर्डर ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें से आपसे कोई ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जब भी 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम और 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए थे तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? तो फिर पायरोल रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जब प्रोपायरिन रिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें कितने पायरोल मौजूद होंगे? उसमें कितने पायरोल होंगे? 4 पायरोल होंगे। उसके बाद जब प्रोपायरिन रिंग के साथ आयरन अटैच होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? हीम बनेगा। हीम और पॉलीपेप्टाइड कंबाइन होकर हेमोग्लोबिन बनेंगे। उसके बाद जो इसमें एमसीक्यूज आ सकता है वो ये कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें कौन कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? 2 अल्फ़ा होती है और 2 बीटा होती है। और उसके बाद जो डिसऑर्डर में एमसीक्यूज आ सकता है वो ये आता है कि जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है वो हेमोग्लोबिन की कौन सी चेन का डिसऑर्डर है? अल्फ़ा चेन का, बीटा चेन का या दोनों का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा चेन। और इस सिकल सेल एनीमिया जो बीटा चेन का डिसऑर्डर है उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होगा वेलिन में, यानी ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन। और थैलेसीमिया में ये आ गया कि 2 अल्फ़ा चेन है वो रिप्लेस किस चेन में होगी? 2 बीटा चेन में, 2 जीटा चेन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 बीटा चेन में। थैंक यू सो मच गाइस।